हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल को कामयाबी में बदल दिया। आप कई सारे बड़े अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं और आज श्री कृष्णा पिकल्स की मालिक हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कृष्णा यादव से। कृष्णा जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। आपको मेरा नमस्कार। श्री कृष्णा जी, सबसे पहले तो आपको आपकी इस कामयाबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ज़ीरो से शुरू किया था और आज आप लाखों की मालकिन हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपका ये जो सफ़र है ये शुरू कहाँ से होता है? मेरी शादी हुई, मेरे पति का थोड़ा सा खेत था गांव में, तो मेरे पति नौकरी की तलाश में निकल गए। थोड़े से खेत में क्या होता है, नौकरी करने लगे। बुलंदशहर में जाके नौकरी करी उन्होंने, वहीं हम रहने लगे। अच्छा। तो वहाँ जैसे कि नौकरी करी उन्होंने, लेकिन नौकरी में बिजनेस भी करने लगे अपना। गाड़ी वाड़ियाँ ली, चलवाई, वो तो उनमें बहुत लंबा चौड़ा घाटा हो गया। अच्छा। घाटा होने के बाद एक तरह से हम जो टूट गए बिल्कुल, क्योंकि मेरा जब इतना लंबा चौड़ा घाटा हुआ तो घर मकान भी बिक गया, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि सब हमारा ख़त्म हो गया, तो इसको दोबारा हम किस तरह से शुरू करें। तो उस समय मतलब कुछ भी समझ ना आया मैंने बोला इस शहर को छोड़ो, दूसरे शहर में जाके हम कोई किसी का काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो वहाँ कोई हमें देखने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ तो हम पैदल भी चलेंगे, साइकिल पे चलेंगे तो टोकेंगे लोग, कल तो भाई गाड़ी में चलते थे, आज इनको क्या हो गया। अच्छा। तो इस तरह से मतलब हम दूसरे लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे। बहुत मुश्किल वक्त आ गया था। हाँ जी। तो मैंने सोचा दूसरे लोगों का हम कैसे सामना करेंगे। आप जो मतलब यहाँ से निकलो, किसी दूसरे शहर में चलो, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं तो हम इन्हें मतलब इनको अच्छी परवरिश दे सकते हैं या इन्हें मतलब खान पान का पाल सकते हैं हम। हमने ये सोचा, ये सोच के मैंने 500 रुपये उधार दिए और अपने पति को यहाँ भेज दिया दिल्ली। अच्छा। जब दिल्ली आए तो दिल्ली में आके 3 महीने तक काम की तलाश में घूमते रहे, यहाँ भी कहीं काम नहीं मिला। तो मेरे पिताजी खेती में काम करते थे और मैं भी मतलब जैसे बचपन में हमारे खेती होती थी, गांव के रहने वाली थी, तो मेरे को भी खेती का काम आता था थोड़ा बहुत। तो यहाँ खेती में मेरे पिताजी ने बटाई पे खेती दिलवाई। खेती दिलवाने के बाद हम खेती में काम करने लगे। मतलब आप बुलंदशहर से हाँ जी यहाँ आ गए। हाँ जी। और उस वक्त आपको आपके हस्बैंड को कोई नौकरी नहीं मिली थी? नहीं। तो आपने एक ज़मीन किराए पे ली, छोटी सी ज़मीन। हाँ और जी। वहाँ पर आप खेती करने लगे? हाँ जी। जब हम खेती करने लगे तो उसमें हमने सब्जियाँ उगाई। अच्छा। जिसे सीजन की सब्जी होती है, गाजर हो गई, गोभी हो गई, सलजम हो गई, इस तरह की हम सब्जियाँ उगाने लगे खेत में। सब्जी उगा तो ली, लेकिन मंडी लेके गए तो उनके बहुत कम दाम मिले। अच्छा। अब कम दाम मिले तो फिर वहाँ दिक्कत आने लगी हमें कि भाई पहले भी यही माहौल था, अब भी मतलब इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बहुत वो रहता था, क्योंकि मेरे पति का फ्यूचर क्या होगा। हाँ जी, क्योंकि मेरे पति तीन क्लास तक गए थे स्कूल और मैं एक भी दिन स्कूल नहीं गई। अच्छा, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है? कभी आप स्कूल नहीं गई? नहीं, मैं कभी स्कूल ना गई, एक दिन का भी मौका ना मिला स्कूल जाने का। और मेरे पति तीसरी क्लास तक स्कूल गए। अच्छा। तो इस तरह से बहुत दिक्कतें आई हमें कि मतलब अपने बच्चों को हम कैसे पढ़ाई लिखाएं। फिर क्या हुआ? जैसे आपने ज़मीन ली, खेती करनी शुरू करी, मार्केट गए अपनी फसल लेके, उसमें भी आपको मतलब उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, उतने पैसे नहीं मिले। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब क्या करें? हमने जब वो देखा के भी तो खेत सब्जी ले जा रहे हैं, सब्जी हमारी सारी मतलब कभी कभी हमें फेंक के भी आनी पड़ रही है। हाँ। तो हम इसका क्या करें? तो बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे थे हम। मैंने कि भाई इनकी किस तरह से मैं मदद कर सकती हूँ, अपने बच्चों को कैसे ऊपर पढ़ाई लिखाई करा सकती हूँ। तो जैसे हमने एक छोटा सा टीवी लिया था, तो उसमें कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था। तो उसमें हम देख रहे थे कि जैसे कि ट्रेनिंग मिलती है, जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। तो मेरे को सबसे अच्छा पता करवाया मैंने, तो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा मेरे पास नज़दीक था, तो उसमें मैंने ट्रेनिंग का पता करा, तो मुझे अचार बनाने की ट्रेनिंग वहाँ मिल गई। अच्छा। ट्रेनिंग के बाद जब अचार बनाया
तो बहुत मतलब बहुत अच्छा बना और सबको टेस्ट कराया, सबने टेस्ट था और सब लोगों को पसंद आ रहा था। हाँ जी, सब लोगों को पसंद आ रहा था। तो इस तरह से मैंने 5 किलो से फिर बनाना शुरू कर दिया। बनाना शुरू करा तो फिर भी उसमें क्या हुआ, जब अचार बनाना शुरू कर दिया तो उसमें भी मार्केटिंग की हमें बड़ी दिक्कत आने लगी, क्योंकि ऐसे कोई जो नया ब्रांड है जिसको कोई जानता नहीं है, लोग उसका अचार क्यों खरीदे। हाँ जी, तो उसमें जैसे बाज़ार में लेके गए तो कहने लगे भाई अचार हम कैसे खरीदेंगे, ये तो खुले अचार ऐसे नहीं खरीदते हम किसी के अचार। अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया भी इस तरह से हम अचार नहीं खरीदते। जब नहीं खरीदते तो मेरे पति ने वो ला के घर में रख दिया। अच्छा। कि भाई इससे तो अच्छा सब्जी बिक जाती थी, उन्हें ये ख़राब भी करा, आधी फेंकी आधी काटी, ये करा। और अब जो ये अचार भी ना बिक रहा। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कि इसको मतलब एक रोड के किनारे, हमारे पास में रोड था। अच्छा। एक रोड के किनारे टेबल डालो और इसे टेबल पे रखो, कुछ हमारी सब्जियां रखो, कुछ अचार रखो, तो जो भी कोई रुके उनको मतलब दो, थोड़ा थोड़ा डाल के दो। तो मेरे पति ने रखा, सब्जी रखी। तो आपने जब ये बोला अपने पति को, तो वो मान गए थे कि हाँ चलो इस तरह से, या कुछ बोला? मान गए थे, नहीं मानते तो कैसे बच्चों को पालते। अच्छा। मान गए थे वो, उन्होंने माना और रोड के किनारे टेबल डाली और रख दिया, कुछ सब्जियां रखी, कुछ अचार रखे। इस तरह से हमारा जो वहाँ रोड के किनारे रखा तो लोग आ रहे थे खरीदने। तो जैसे सब्जियां हमारी लेने को कोई रुका तो उसको थोड़ा सा सैंपल डाल के दे दिया। फिर कहने लगे भाई यहाँ तो कोई रुकता ही ना, कोई बहुत मतलब एक आध कोई रुक गया। तो मेरे पति ने 2 पानी के मटके रखे वहाँ। अच्छा। कि भाई पानी पीने तो कोई रुकेगा ही। तो वहाँ जो पानी के मटके रखे तो लोग वहाँ रुकने लगे, थोड़े ठहरने लगे, पानी पीने के बहाने। हाँ। उतरते थे और फिर इसी बहाने अचार भी टेस्ट कर लेते थे। तो अचार टेस्ट कर लेते थे, किसी को पसंद आया भाई 250 ग्राम डाल कर दे दो। तो इस तरह से वहाँ से मेरी थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग चलने लगी। तो रोड के किनारे ऐसे बेचते रहे और मतलब बनाती रही मैं, जो बनाती थी वो सारा बिक जाता था। अच्छा, आप अचार बनाने का काम करती थी और आपके हस्बैंड जो है उसको बेचने का काम करते थे। तो जैसे कि जितना भी बनाऊँ मैं, सब जो एक ग्राहक आ रहा, मेरा कहने लगा भाई उनका अचार बड़ा टेस्टी है, ऐसे करके नहीं है, सब मतलब ग्राहक आने लगे। फिर कहने लगे भाई डिब्बा बंदी भी दो, आप डिब्बे में क्यों ना रखते। जब उन्होंने बोला कि डब्बा भी दो हमें, तो हमारे दिमाग में आया कि भाई, मेरे पति भी बोलने लगे, घर आके भी बोला, तो कहने लगे कि हम इसको जो मतलब डब्बे में कैसे पैक करें, तो उसको तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ। 1 साल के बाद हमें लाइसेंस मिल गया और ये श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से हमने फैक्ट्री खोल दी और डब्बे पैकिंग होने लगी हमारी। जहाँ हम वो डालते थे टेबल, वहाँ हमने एक गाड़ी लगानी शुरू कर दी, जीप में अचार लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जब जैसे आप जिस वक्त पैकेट में पैक करके अचार बेच रहे थे, हाँ, फिर आपने बॉक्सेस लेने शुरू करे, तो उसमें आपको बहुत काफ़ी काम नहीं करना पड़ा होगा? हाँ जी, उसका जो ना जैसे कि हमने जा के पता करा कहाँ ये डब्बे पैक होते हैं, कहाँ डब्बे बनते हैं, कहाँ मतलब इसका जो मतलब सारा कुछ पता करके हमने, जैसे हमारे लेबल है, लेबल कहाँ छपते हैं, इनका सबका पता करके और फिर जो हमने ये काम शुरू करा अपना। तो इसमें थोड़ी दिक्कतें आई, दिक्कत के साथ साथ कामयाबी मिली, तो हमें उसमें जो आगे बढ़ने का मौका मिला। आपने जब ये शुरू किया था तो आपने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था? जैसे 5 किलो अचार बना लिया, उसके लिए बर्तन लाने, जो भी सामान लाना पड़ता है, हमारा सारा हाथ का काम था। तो हम जैसे सिलबट्टे से पीस के हमने मसाला जब शुरू करा था मैंने काम, तो ये 3000 से हमने शुरुआत करी और आज हमारा मतलब आज तो काफ़ी इसमें लगा हुआ है। 5 अचार की फैक्ट्रीज है। अचार की नहीं है, अलग अलग जी, अचार, मुरब्बा और हाँ जी काफ़ी सारी चीज़ें आप बनाती हैं। आज कितनी सारी वैरायटीज़ आप बनाती हैं? वैरायटी तो मेरे पास 200 के करीब है। इसमें हम जैसे कि अचार बना दिए हमने, सब्जी हो गई, कोई भी सब्जी है, करेला हुआ, गाजर हुई, गोभी हुई, और जैसे आम हुआ, मैंगो, फलों के अचार, सब्जियों के अचार, जैसे हल्दी का अचार बिल्कुल खास होता है, कहीं भी नहीं मिलता ये हल्दी का अचार, और जैसे कि निबोली का अचार, काफ़ी सारी वैरायटी बनाई। कई सारी ऐसी वैरायटीज़ का आप अचार बनाती हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जी कृष्णा जी, आपने मुझे बताया कि किस तरह से आपने शुरुआत की, कैसे पहले सड़क के किनारे आप लोग अचार बेचा करते थे, फिर धीरे धीरे कैसे उसको आपने एक कंपनी का नाम दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, वो दौर, वो वक्त कितना मुश्किल था आपके लिए? जैसे कि हमने 5 किलो अचार बनाया, मैंने रोड के किनारे रखा, मेरे हस्बैंड बेचते थे वहाँ रख के। हाँ। तो वहाँ जैसे लोग बहुत सारे तायने भी मार के जाते थे। अच्छा। कि भाई इधर अचार बिकेगा, कहाँ अचार लेके आ गया। हाँ। तो बहुत मुश्किलों का सामना, जैसे कि सुबह में उठी, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, स्कूल भेजने के बाद फिर गाय, मेरे पास गाय भी थी 1-2, उसका चारा वारा डालना, फिर घर में सबका खाना बनाना,
और सबको खाना बनाकर फिर अचार का काम देखना मेरे को। 3-4 घंटे अचार का काम करती थी मैं। अकेली थी तब आप? हाँ जी, मैं अकेली थी बिल्कुल। और जैसे खेत में मेरे को खेत में भी काम करवाना। अच्छा। दोपहर में आराम का टाइम होता था। हाँ। मैं काम करती थी दोपहर में बैठ के, फिर काम करवा के आई, दोपहर में वो करा, फिर शाम का फिर काम हो गया। शाम को फिर वही बच्चों को खाना देना, बच्चे आ गए स्कूल से, उनको पढ़ने के लिए भी बिठाना। इस तरह से मतलब पूरा अपना जिम्मेदारी निभाई और आगे बढ़ती रही मैं। अभी तो मार्केट में बहुत सारी मतलब आराम है, अगर किसी को अचार के लिए आम कटवाना है तो वो आराम से कटवा सकता है, लेकिन उस टाइम शायद कोई ऐसा होगा नहीं जो आम है अचार के लिए वो काट के दे सके। हाँ जी, जैसे वो होती थी सब्जी बनाने वाली दरात हमारे। हाँ। उसे दरात से हम काट के अचार बनाती थी। हाँ। और उसे काट के नहीं, फिर धूप में सुखाना, नमक लगा के चराना, मतलब इस तरह से सारे काम करे थे। हाथ में भी दर्द होता था और न रात की पता रहती थी न दिन की पता रहती थी। रात के 11 बजे तक मैंने अकेले ने काम करा है। ये जो आपका मेहनत का टाइम था, ये कितने साल आपने गुजारा? ये मैंने कम से कम 5 साल मैंने अकेली ने काम करा, जब तक थोड़ा थोड़ा मेरा बिकता रहा। जब थोड़ा बिकने लगा और पैसे की मतलब मेरे को होने लगा कि भाई मैं कोई रख सकती हूँ अपने साथ काम करने वाला, और काम भी मेरा बढ़ने लगा, फिर मैंने अपने साथ 2 लोगों को लगाया जो मेरे पड़ोस में रहती थी, घर में बैठी रहती थी। ऐसे ही जैसे मैं थी पहले, अच्छा। वैसे ही वो घर में बैठी रहती थी। तो मैंने बोला मेरे पास काम करो, तो कहने लगी हमें तो काम करना ही ना आता, हम तो घर का ही बस रोटी अंडिया करते हैं। मैंने कि मैं बताऊंगी आपको काम करना, मैं सिखाऊंगी, आप आ जाओ मेरे धोरे। अच्छा। फिर मैंने उनको सिखा के लिया, फिर अपने साथ काम भी दिया, सिखाया भी, और आज भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अगर आज की बात करें तो उस वक्त जब आपने शुरुआत की, आपके पति के पास खुद रोजगार नहीं था। हाँ जी। और आज आप बहुत से कह सकते हैं हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने फैक्ट्री खोली तो मेरे को लोगों की जरूरत पड़ी, तो मैंने काफ़ी मतलब सारी महिलाएं, मेरे यहाँ महिलाएं काम करती हैं। जैसे घर में होता है कि भी घर में मतलब खाली बैठी हैं, उनको कोई भी मतलब बाहर कंपनियों में भी मतलब पढ़े लिखे आजकल ज़्यादा ढूंढते हैं, लेकिन मेरे को तो सब्जी की तरह, जैसे घर में सब्जी काट रहे हैं तो वो काम हर कोई कर सकता है, चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे मतलब बिना पढ़ा हुआ, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। और जैसे कि हमें वो होता है ना, जैसे मिर्च की डंडी निकालनी है, तो हमने घरों में डंडी निकालने के लिए दे दिया, किलो के हिसाब से 10 रुपये किलो उनको दे दिया, तो उनके घर में ही बैठे बैठे पैसा भी कमा लेती हैं और घर में बैठे बैठे काम भी मिल जाता है। तो इस तरह से काम दे रखे हैं हमने। पहले अचार बेचने का पैसा जब आपके पास आया तो उसकी कितनी खुशी थी, वो एक्सपीरियंस अगर आप हमें बता पाए? मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जो मैं काम करने लगी उसमें मेरे को थोड़ी कामयाबी मिलने लगी, क्योंकि जब बिकने लगा तो कामयाबी की तरफ बढ़ने लगे हम, तो बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी हुई। और देख के दिया वो समय मेरे को आज भी याद है कि मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी, और वो मेरा सपना पूरा हुआ। तो आज बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरी मेहनत कामयाब हुई। जैसे मायके वाले हो या ससुराल वाले हो, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहू जो है वो सड़क के किनारे खड़े होकर अचार बेचे, तो क्या उस वक्त भी उनका सपोर्ट आपके साथ था? नहीं, उनका जैसे मेरे मायके वाले हैं तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि भाई अपने बच्चों को ये मतलब वो किसी तरह पाल ले, किसी तरह उनको पालन पोषण हो जाए इसका। आज भी मेरे पिताजी मेरे पे इतना गर्व करते हैं, और उस दिन भी ऐसे ही करते थे। अच्छा। कि मेरी जो ना बेटा है मेरी बेटी नहीं है, इतना गर्व करते थे मेरे पिताजी और मेरी मम्मी। एक वक्त था जब आपने खुद अचार बनाने की ट्रेनिंग ली। हाँ जी। और आज आपके पास लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। मैंने ट्रेनिंग ली, पूसा संस्थान गई, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से मैंने ट्रेनिंग ली। तो वहाँ जब हम गए तो उन लोगों ने हमारी बहुत मदद करी। 10 वैरायटी मैंने सीखी बनानी, 10 तरह के अचार सीख लिए बनाने। 10 तरह में मैंने 20 तरह के बना के दिखाए, तो उनको लगा कि भाई ये तो मतलब हमसे भी आगे मतलब वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं। हाँ जी जी। तो वो उन्होंने फिर देखा कि भाई हम इनके यहाँ जाकर नहीं देखें दूसरे कैसा कर रहे हैं। तो वो जैसे एक दफे थोड़े वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा आके, फिर देखा तो मतलब उन्होंने जो मतलब फिर बस भर भर के हमारे यहाँ आने लगी। हाँ। और यहाँ प्रैक्टिकल कराने लगे, भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ जाके नहीं है, जैसे कि फिर हम ट्रेनिंग के लिए बोला, ट्रेनिंग हम जाकर जगह जगह देने लगे। जैसे BSF के कैंप में मैंने ट्रेनिंग दे रखी है दिल्ली में ही। अच्छा। और दिल्ली से बाहर भी, जैसे कि राजस्थान में दे रखी है, और जम्मू कश्मीर में जाकर मतलब हमने ट्रेनिंग दे रखी है। आज भी हमसे बुलावा आता है कि वहाँ ट्रेनिंग दो आके, तो जहाँ भी बुलाते हैं हम जाते हैं। जैसे हमने बिहार के काफ़ी सारे ग्रुप आए थे हमारे यहाँ। अच्छा। तो उनको हमने 3 दिन की ट्रेनिंग दी। जहाँ से भी आते हैं हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं और उनको बताते भी हैं कैसे बनाना है, तो बहुत खुश होकर जाते हैं यहाँ से। तो
इतना मेरे को बहुत खुशी होती है जब वो लोग आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। हाँ जी। राष्ट्रपति से आप मिल चुकी हैं, प्रधानमंत्री से आप मिल चुकी हैं, बहुत बड़े अब्दुल कलाम से भी मिल चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स से आप मिली हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके हाथों से अवार्ड मिलना, हाँ जी, कितनी खुशी मिली आपको? जब मैं इस काम को शुरू करा था तो मैंने कभी ये ना सोचा था कि मैं इनके नज़दीक भी जा सकती हूँ या मेरे को इतने बड़े बड़े अवार्ड मिल सकते हैं। मैंने तो अपनी ज़रूरत के लिए शुरू करा था कि मेरी ज़रूरत थी उस टाइम। आज मेरा बिजनेस बन गया, और जब बिजनेस बन गया और इन लोगों से मुलाकात हुई तो स्टेज पे खड़े होकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अपने जो मतलब देखती हूँ जब अपने परिवार पर उसको, तो इतना गर्व होता है मुझे कि देखो आज परमात्मा ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो इस मुकाम पर जब आप पहुँच गई हैं, हाँ जी, एक बड़ा नाम बन गई हैं, लोग आपको जानते हैं, एक अपनी आपकी पहचान है। हाँ जी, और इतने सारे अवार्ड्स भी आपके पास हैं। हाँ तो जो आपके हस्बैंड हैं, हाँ वो आपको क्या कहते हैं, वो किस तरह से आपकी तारीफ करते हैं? मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ करते हुए पूरे दिन नहीं थकते। पूरे दिन जो भी ग्राहक आते हैं, ये मेरी मैडम की देन है जी, ये मेरा ऐसा है जी। और मेरे बच्चे भी, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमारी मम्मी से संस्कार मिले हुए हैं हमें। तो इस तरह के सारे मतलब सब बहुत अच्छे से, मतलब मेरा परिवार बहुत अच्छे से चलता है और बहुत अच्छा है। सब मिलजुल के काम करते हैं हम। कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है? हाँ जी। जैसे कि मुझे कोई भी दिक्कत आती है और मैं कभी नर्वस हो जाती हूँ तो खुद बोलते हैं वो कि कोई भी काम में मतलब तुम पीछे क्यों हटते हो, मतलब वो हमेशा आपके साथ साई की तरह रहे। हाँ जी, और आपने अचार बनाने का काम किया तो उन्होंने अचार बेचने का काम किया। एक दूसरे को, एक आप दो पहिए की तरह हैं और साथ साथ हमेशा चले। कृष्णा जी, अब मुझे बताइए कि जैसे आपका अचार है बहुत ज़्यादा फेमस है, बाहर से भी लोग मंगवाते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, जो आपका अचार का जायका है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। 5 किलो से जहाँ से शुरू करा था मैंने, वैसी आज भी क्वालिटी मिलेगी मेरी, क्योंकि मैं इसमें जो हाथ से जैसे मसाले पीस के डालती थी, आज मैंने मशीनें लगा ली हैं, लेकिन मसाला बिल्कुल ऐसे ही होता है, मसाले यही तैयार होते हैं। जैसे मोटा मशीन उससे डलते थे हम हाथ से, वैसा ही मोटा मैं मशीन से डल के और सारे मसाले अपने साबुत मंगा के और मसाले सब मैं अपने हाथ से तैयार करती हूँ। तो मसालों का स्वाद मतलब वही होता है जो अचार में उस दिन था, आज भी वही स्वाद है। और क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे कि मेरी 5 कंपनी है, तो 5 कंपनियों में जैसे कि एक में हम अचार बनता मेरी एक कंपनी में जी, तो उसमें अचार बनता है तो मैं अपने आप चेक करती हूँ किस तरह से वो मिर्च ला रही हैं। जैसे मिर्च का अचार बना रहे हैं हम, एक भी मिर्च गली ना आनी चाहिए। अच्छा। इसको पहले धो गर्म पानी में, धोने के बाद फिर तेल जैसे हम पका कर डालते हैं, तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। थोड़ा भी पानी ना चला जाए, सुखाओ पहले इसे, सुखा के फिर इसमें चीरा लगाओ, चीरा लगा के फिर इसमें मसाला लगेगा। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख के और उससे हम काम करवाते हैं। जिससे कि हमें सरसों के तेल की दिक्कत आई, तो मैंने अपना मिल लगाया। एक कंपनी में मेरा तेल का मिल है। अच्छा, तो सिर्फ इस वजह से कि आपके अचार में प्योर तेल जो है वो एकदम प्योर होना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी देनी है। मार्केट से हटके हमें बनाना है, तो किस तरह से हमारा मार्केट से हटके होगा। तो हमने अपना मिल लगाया और अपना तेल हम अपने अचार में यूज कर रहे हैं। और जो मतलब हमारे कस्टमर हैं वो सब हमारा तेल ले जाते हैं। तो कहते हैं कि आपकी तेल की भी क्वालिटी, मतलब खुद वो बताते हैं आके, तो हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब मेरे को कोई बोलता है। और इससे बड़ी बात क्या है? हाँ जी, जो कस्टमर मेरा 20 साल से ले रहा है वो आज भी लेता है और कहता है आगे, कृष्णा जी हमें दादी की या नानी की याद दिलवा दी। तो इतनी खुशी होती है मुझे कि देखो मेरे को जो ना मतलब इतना वो मान सम्मान मिल रहा है एक अचार के साथ। आप सारी कंपनीज में विजिट कर पाती हैं, जो जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हें देख पाती हैं कि अचार कैसे बना रहे हैं, मसाले कैसे डाल रहे हैं, साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। जैसे एक कंपनी है मेरी अचार वाली, सुबह सुबह एक बार सब में चक्कर लगा दिया, मतलब नजदीक नजदीक है, ऐसा नहीं है दूर दूर है, तो एक बार चक्कर लगा दिया, काम समझा दिया सबको, और फिर अचार का मैं पूरा अपने हाथ से करवाती हूँ बैठ के। तो इस तरह से मेरा काम चलता रहता, कोई भी काम नहीं रुकता और सारे काम बढ़िया होते हैं। आपने शुरू में मुझे बताया था कि आप कभी स्कूल नहीं गई हैं, आपने पढ़ाई नहीं की। हाँ जी। तो अब पढ़ना लिखना कुछ सीखा है, कुछ काम अपने कर पाती हैं? जब मैंने बेटे को, अपने को बड़े बेटे को स्कूल में दाखिला कराया था, तो वो उसको FNR की कॉपी आई, तो उसको मैं पढ़ाती थी, कहता था मैं पढ़ूंगा, अपने आप पढ़ूंगा। उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी पढ़ना आ गया। तो मैंने उसको तो ना पढ़ाया, लेकिन उसने मुझे पढ़ा दिया। तो मुझे पढ़ाई लिखाई आ गई। आज मैं सब कुछ किताब पढ़ लेती हूँ, सारे मतलब अपनी कंपनी के जैसे लेबल छप रहे हैं, सारा कुछ मैं अपने आप खुद छाप देती हूँ, लेबल छापती हूँ। अच्छा, जैसे सबकी हाजिरी चढ़ानी है, सबके हाजिरी हिसाब किताब सब मैं करती हूँ, सारे काम करती हूँ।
इतने सारे लोगों को अपने रोज़गार से जोड़ा, तो उनको रोज़गार देने की कितनी खुशी होती है। जब मैंने अकेली करती थी, जब मैं और अब में बहुत फ़र्क है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि कभी मैं काम के लिए घूमती थी, आज मैंने कितने लोगों को काम दे रखा, आज हज़ारों लोगों को काम मिल रहा मेरे से, तो इस बात की खुशी होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसी मतलब बिजनेस से ही आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आप 200 तरह की मुरब्बे, अचार, जेली, सॉस, इन सब की वैरायटीज़ आप बना पाती हैं। हाँ जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड में, या कहें आपके कस्टमर्स किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा करते हैं? सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी राई वाली मिर्च और आम, मतलब 10-12 तरह के, नींबू का अचार, खट्टा मीठा, खट्टा भी मीठा भी, और डेले का अचार। मतलब हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं 50 की तरह, जैसे करेला जामुन का रस है हमारा, करेला जामुन का जूस भी है जो डायबिटीज़ ख़त्म करता है, वो भी जूस है। आंवले का जूस, आंवले के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, और आंवले के वो भी है, अचार भी काफ़ी सारी, हल्दी का अचार की इतनी वैरायटी है हमारे पास। लहसुन का अचार हम पे पूरा ना पड़ता, राजस्थानी चटनी इतनी बिकती है, मतलब हमारे जो है मतलब पूरा ना पड़ता हमारे। आप ज़िंदगी में कामयाब हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास नहीं है। आप उन औरतों से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो घर में बैठी हैं, जिनके पास मुश्किलें हैं, कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आता। जिस काम को हमारा मन कह रहा है कि गवाही दे रहे कि हम कर सकते हैं, तो उसी काम को आप करोगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। और मेरी बहनें, कोई भी निराश होकर ना बैठे, काम सब कोई छोटा बड़ा ना होता, कोई भी काम करोगे तो उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो ऐसे काम कर करके एक घर में मशीन ही चला रही हैं, अपने मकान खड़े कर लिए मशीन चलाने वाली औरतों ने, जो कपड़े सिलती हैं। आज एक ठेला लगा रही है, ठेले लगाने वाली ने मतलब रोटी बनाई, ठेला लगा रही, टिफ़िन पैक कर रही है। टिफ़िन पैक करके ही हर औरत रोटी बना लेती है घर में, टिफ़िन पैक करके ही आज कितने सारे होटल खोल रखे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं। तो कोई भी मतलब कोई भी काम हमें ये लग रहा है कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कि हम पे नहीं होगा, जो हम काम कर सकते हैं, कोशिश करें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। कृष्णा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपको आपकी इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कृष्णा यादव। आपकी मुलाकात फिर करवाएंगे किसी ऐसी ही शानदार हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।